साबिक वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी दौलताबाद, मैं आपकी तवज्जो चंद आम ऐसे अमूर की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ जो मुझसे भी रिलेटेड, आपसे भी और आवाम से भी। सबसे पहले हमारा जो इंतहाई आम मसला ये है कि हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, उसके ट्रांसफार्मर पे आसमानी बिजली गिरने से वो जल गया। ये तकरीबन ये दरखास्त है सर, ये सारा कुछ प्रोसेस हुआ केस। तो इसके अंदर मतवाता जो है ना, वो मैं तो आपसे काम लेके आज 1.5-2 महीने से बची कितने हफ्ते डेढ़ से ये जो है ना बगैर बिजली के हम बैठे हुए हैं। 700-800 बच्ची है। 16-10 की आप जी 16-10 की जी। इशू हो गया, डिमांड हो गया। लेकिन सर डिमांड नोटिस जो है ना, आपकी बात ठीक है, डिमांड नोटिस जाएगा अप्रूवल के लिए डायरेक्टर साहब से, वहां से महीना तो उस वक्त तक बिजली तो उसकी कम से कम किसी तरह चलानी चाहिए ना। अब पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्रांसफार्मर हमारे जितने बेसिकली वो पब्लिक ट्रांसफार्मर थे। जी 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 जो एज पर रूल है, जो लोग ट्राली ट्रांसफार्मर्स हैं वो पब्लिक, क्योंकि वो थोड़े से होते हैं, तो वो पब्लिक जो ट्रांसफार्मर हमारे चलते हैं उसमें लगे होते हैं, मोस्टली वहाँ लगे हुए हैं। तो वो ये है कि कोई फारग होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट में ये लगा नहीं सकते टेम्परेरी तौर पे टिल द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अंडरटेकिंग क्या कर सकते हैं, मैं देख लेता हूं। एक तो ये बात है एज पर रूल जो हो सकता है। दूसरी बात जो मैं आपकी मजबूर करवाना ये हमारी कापी है, किसकी है ये सर अपनी है। चलो ये क्या है ना, आपने डीएल दिया हुआ है। मैं जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट जिसके बारे में, ये तो आम मसला। चले नेक्स्ट आगे बताएं। दूसरी जो कंप्लेंट ये है कि यहाँ पे ना सब ये जातली में रिश्वत का ऐसा बाजार गर्म है। दौलताला की बात करें, ये सब दौलताला जातली नहीं, जब दौलताला सब डिवीजन है ना, जातली में वाकई इसलिए मुंह से निकल गया। दौलताला सब डिवीजन में ये जो साहब आपके पास बैठे वकार साहब, ये बदनाम जमाना आपके अलकार का नाम को मेरी गुजात की, मैंने उनको देखा भी आज पहली बार से नाम सुना। ये अभी मुतद्दल जितनी दरखास्तें सारी इनके खिलाफ है, जिनसे इन्होंने पैसे लिए। ये मेरे पास बंदा बैठा हुआ है, इससे इन्होंने 35,000 रुपये मांगे हैं और इनका डिमांड नोटिस जारी करके नीचे लिख दिया कि ये कैंसल ड्यू टू नॉन पेमेंट। ये करोड़पति बंदा बैठा हुआ है, लोग इससे उधार लेते हैं, इसके पास 35,000 रुपये जमा करवाने के लिए नहीं थे। हाँ ये सबूत मेरे साथ लगाया हुआ अभी आज के बात, ये जो आप बात कर रहे हैं ज़ाहिर है, चलो मैं जनरल बात कर लूँ। जी जी ये जो करप्शन, रिश्वत, ये नासूर है हमारे जी पूरे माशरे का, कोई भी करता है तो आप रिटर्न में दें, इसके प्रूफ साथ इंशाल्लाह मुकम्मल इंसाफ। अच्छा ये बंदा खड़ा हुआ है, ये गरीब आदमी तो मुकम्मल इंसाफ होगा। आप साथ प्रूफ लगाएं, कब देख लें मुझे 12,000 दफा अच्छा बात सुनो, आपके पास ये एक्स्ट्रा है ना? जी जी, मतलब आपको इसकी जरूरत तो नहीं है। सारे सबूत मेरे पास है, इन लोगों के जितने सबूत हैं वो सारे मेरे पास हैं। नहीं DDP सर्कल इंक्वायरी करेंगे ना, ये करप्शन वाला इशू है ना। आप तो सोल्यूशन वाला है ना, ये डिफरेंट बात कर रहे हैं। ये मतलब उन्होंने मुझे दिया नहीं, मुझे बुला के वहाँ कहा गया जी कि आप 30,000 रुपये मुझे दें, आपको डिमांडोस दूंगा, अदरवाइज आपका डिमांडोस फाड़ूंगा और आपके मुंह में मारूंगा। ये अजमान नामी सकते हैं। ये हमारा एक बंदा है, ऑफिसर है, स्टाफ ऑफिसर है मेरा, एक इंक्वायरी कराएंगे, आपको भी बुलाएंगे, इनको भी बुलाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है, आमने सामने बैठ के सारी चीज़ों का जो है ना वो देखेंगे, डिग आउट करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से सुनना होता है। क्योंकि आप अदालत में भी जाएंगे तो कभी यकतरफा फैसला नहीं होता, दोनों तरफ की सुनी जाती है, जो गिल्टी होता है वो फेस करता है। ठीक है कि नहीं? ये इंक्वायरी करा लेते हैं। ये बात मैं क्यों छोड़ते हैं सर, कैंडी अजमल को आज ही बुला नहीं आई सर। कैसे ऐसे कर दे बगैर हमारी भी यही रिक्वेस्ट है ना सर। इंक्वायरी आपको यकीन नहीं है? बात सुनिए, आप एप्लीकेशन जमा देखिए बात सुनिए ना, आज खत्म ही बगैर इंक्वायरी के इंसाफ है। बात सुनिए, आपको यकीन नहीं है? नहीं सर यकीन है, आपका यकीन है, आपको बुलाया जाएगा इंशाल्लाह। अगर मेरा रिजल्ट वाली जितना लिखा हुआ वो इंसान का पता नहीं होता तो बुलाया जाएगा, आप खुद देखेंगे इंसाफ होते हैं। लेकिन बात यह कि थोड़ी चीज़ें, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इंसान का नहीं होता। इसलिए जल्दबाजी के किए हुए फैसले गलत भी हो सकते हैं। आपको पूरा इंशाल्लाह सफाई का मौका दिया जाएगा और आपकी तसल्ली होगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपने गलत बयानी की हुई, लेट से हम इंसान हैं, सब
तो फिर देन वो आदमी से बिल्कुल अगर हमारा बंदा जो बंदा जो बंदा गिल्टी होगा वो फेस करेगा, दोनों तरफ से सुना जाएगा और इंसाफ होता हुआ इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे। अच्छा ये एक बंदा ये लेने इंक्वायरी इसके लिए ना आपको तकलीफ देंगे आप। ठीक है सर, जब बल्कि आप ये भी है, ये अलग है। 22 साल हो गए मैं किराए के रह रहा हूँ अपना 3.5 मरते आप में भी ये पैसों वाला इशू है। 4 फुट तार पेंदी है, 2 खंबे पीछे लगे हैं, एक मेरे बुए गए 5 तो 6 लाख रुपया मंगया गया। बस अब आपने आना है जी बिल्कुल। ये ना भाई तुसी भाज जाओ, मैं इधर काम शुरू करो, पता चले आप ही भाग गए। ये अक्सर हुआ है, मैं आपको बताऊं। मैं मजबूर नहीं बस ये पहले सोच लो, बाकी मेरा मुझे कोई भी मकान बताओ। नहीं है, अपना मकान बनाया 3.5 मरने पे 5 तो 6 लाख। बस ये आपको हम तकलीफ देंगे, आपने आना है हमारे आ जाओ यूनुस साहब। या हमारा वो ऑफिसर जब आपसे रब्ता करेगा ना, इंक्वायरी ऑफिसर, ठीक है कि नहीं, वो फिर आपने जाना है, इनको भी बुलाएंगे जो बंदा जिसका आपने नाम लिखा होगा पूरी डिटेल। अब ये देखिए बंदे के साथ कितनी ज्यादा, इसको और घंटे उन्होंने जेल उसमें बंद करवाई रखा है वहाँ बिना वजह। एक काइंडली एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बतौर मीडिया पर्सन है कि एक एक बंदे को अपनी बात को मुकम्मल कर लेता है ना, वो खामोश हो जाए, उसके बाद खामोश हो जाए। अपनी बात करके वो खामोश हो जाए, अपनी बात एक दफा मुकम्मल कर ले और उसके बाद हर बंदा जो है वो अपनी बात खुद करे, इस तरह ताकि की बात हो ताकि जाए। हम भी उसे कवरेज दे सके और आप भी उसका हवाला कर सकें। 12 बजे तक तो आप बैठे ना, तो उसके बाद देख लेते। वो तो हम बैठे ही हैं। काइंडली एक एक बंदा करके इन्होंने जो बात की है वो भी सही की है कि एक बंदा अपनी प्रॉब्लम बताए, फिर अगला बताया, तब सबकी जहाँ बात। पे एक कंप्लेन हो तो फिर तो हम आपको बोले। नहीं ये तो मेरे को रैसी इंक्वायरी करनी है। भैया तक खाल के जिसने दसों वो चलो वो भी ना कर ये खालसा ये डीसी को करना है। इंक्वायरी ये कुछ दस सकते हो तुम क्या मसला मसला अजी साहब ये होया कि मैं गया 3-4 दफ़ा इन्हों को, ठीक है जी, मैं अवकाश साहब को गया तो इन्हें सिगरेट लाया सी दफ्तर जंग रखी सी ने, तो मैं गया तो मैं बिल रखे इन्हों बिल तकिए नो तो उल्ट मैं फलू चाहे। आपका क्या प्रॉब्लम लेती है? ये एप्लीकेशन डाउन रीडिंग का मसला जो है, नहीं मीटर और लगा है, बिल और बिल और वो आपको सही तरह डील नहीं किया है। इन्होंने सिगरेट लगाया था। ये सारी एक ही कड़ी जरूरी है, एक ही जगह है। वो इंक्वायरी जनरल इंक्वायरी सबको बुला के ना वहाँ, क्योंकि एक ही तरह की प्रॉब्लम में 6 घंटे में थाने रहा इन्होंने भी पाबंद कराई है 6 घंटे। फिर कोई मुलाजम भेजा ने, अल्लाह जाने मैं अनपढ़ बंदा सा, मसलन इन्हें क्या लिखाया क्या नहीं लिखाया, मैं दस्तखत कर मैं ट्रैक्टर रखिएगा, मजदूरी मेहनत करनी है। नहीं लिखाया नहीं लिखाया चलो बाकी बात तो मिट्टी। इस तरह कल कुछ भी आपसे कोई लिखा ले आप, ये तो बड़ा खतरनाक बात है। नहीं मैंने कल आप कोई जायदाद लिखा ले फिर क्या करेंगे? अच्छा एक इस तरह नहीं होता। मोबाइल नंबर से ले लो। बच्चे तो आप ही नहीं है ना। आज ये है कि ज़्यादा कोई आज ये है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, किसी भी सतह पे वाक़ा नहीं कोई हो। आपसे जो लिखवाए आप इस तरह अंदर दो। नहीं मुझे नजर भी नहीं आता था, उन्होंने जो कुछ लिखा है राजीनामा लिखा है उन्होंने, डेट नहीं है न डाली, डेट नहीं है न डाली। बस ठीक हो गया, मतलब की इंक्वायरी कर सर जी टेलीफोन नंबर दे दे मेहरबानी करे। 0300 0300 52 46 0 52 46 0 47।
वालेकुम अस्सलाम। इसे ऑन कर दो। ऑन करवाना, दबाओ बटन। ठीक। सर मेरी दो कंप्लेन हैं। पहले तो ये कि 2020 में जब मैंने अपना घर शुरू किया तो मैंने IAS को एप्लीकेशन दी कि मुझे मीटर दिया जाए। अजमल साहब ने मुझे कहा कि जी आपका घर जो है कमर्शियल जगह पे है तो आपका जो है ट्रांसफार्मर भी लगेगा। तार के लिए आप जी घर के लिए सर, तो आपका ट्रांसफार्मर लगेगा प्लस फिर मीटर लगेगा और ये तकरीबन आपका एस्टिमेट 4 लाख रुपये का है। एस्टिमेट तकरीबन 4 लाख का देगा। तो मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा मैं तो घर बना रहा हूँ तो मैं प्लाजा तो नहीं बना रहा हूँ। आज दो कि मेरा घर मेन खुले वार्ड पे है, मेन उस पे है, कमर्शियल जगह पे जरूर है, लेकिन मैं घर बना रहा हूँ। वो हमारे रिलेशन या आप घर जहाँ भी बनाए यही बात है। उसे हमारा क्या लेना देना। सर इन्होंने वो मेरी एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी। काफी टाइम रखे अब तो टाइम गुजर गया है। एप्लीकेशन का आपके जी सर है, मैंने सारे ठीक है सर। फिर मैंने तकरीबन 4 एप्लीकेशन इसके अलावा दी, लेकिन हर मरतबा इन्होंने कोई नई से नई बात निकाल लेते और उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। 2 साल सर मैं अपना घर साजिद साहब के घर से मैंने बिजली दी और मैंने अपना घर तस्लीम किया। इन्होंने 2 साल तक मुझे मीटर नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा सियासी उसमें अच्छा फिर मुझे डिमांड की गई कि 80,000 आप हमें दें तो आपके 2 मीटर लगा दिए जाएंगे। सर मैं बिल्कुल मैंने अजमल है सर, ठीक है वो सर मैंने नहीं एडमिट की कि नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता। 1 लाख फिर मैंने थोड़ा सा सियासी असर उसूल इस्तेमाल करके एप्लीकेशन दी तो साथ मैंने थोड़ा सा एक्सचेंज को एप्लीकेशन दी तो इन लोगों को थोड़ा सा ये हुआ कि ये बात अब बढ़ जाएगी तो इन्होंने मुझे जो है मीटर दिया गया। ये पॉइंट है, ठीक है सर। 1 लाख पे मेरा थोड़ा सा आपको रोकूं क्योंकि मोस्टली सारी कंप्लेंट का मैवर एक ही चीज़ बन रही है। देखिए बात सुनो, SDO कोई भी हो ABCD, ठीक है कि नहीं, अगर वो गलत कर रहा है उसके ऊपर एक्सीडेंट बैठा हुआ है, उससे ऊपर SC बैठा हुआ है, उससे ऊपर चीफ इंजीनियर बैठा हुआ है, हम सब आपको सर्विसेज देने के लिए आप उनके पास जाए। जिस तरह आप गए आपने कहा हमारा मसला हल हो गया, अब SC यहाँ से कितने फासले पे बैठा हो। नहीं सर अभी तक आगे आप सुने कि हुआ क्या है। नहीं मैं जनरल बात कर रहा हूँ एक समझाने के लिए कि अगर कहीं एक जगह मसला अटकता है आप मिलते तब लेना शुरू कर दें या पैसे देने उसको तो पनिश करेगा जो हम जो करेगा, लेकिन आप भी जब अपनी वीकनेस शो करेंगे तो अगला बंदा सर मेरे जैसा बंदा तो एक्सचेंज को अप्रोच कर सकता है, जा सकता है। 90% ये जो अनएजुकेटेड जा सकते हैं। सर शऊर ही नहीं है। ये बैठे हुए हैं, इन्होंने वो मीटर की बात की तो उन्होंने कहा है कि ठीक है मैं इंक्वायरी दिखाता हूँ। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, इंक्वायरी नहीं दिखाई है और इसका मतलब यह है कि उन्होंने लाइनमैनों को सबको अपना हिस्सा लेना है और खुली छुट्टी दी हुई है कि आप करप्शन करें। मेमन साहब को जो नेपरा में बैठे हुए हैं उनके पास तक मैं गया हूँ। एक महीने जो है वो एक मिनट सर मैं वफाकी मुस्लिम के पास गया हूँ जो अभी मेरा आपके पास वो दरखास्त आ गई होगी CE की तरफ से इस्लामाबाद से, वो मैं उधर गया हूँ जफर साहब थे, इंक्वायरी हुई है तो उसके बाद इन्होंने ये लगाया। इनका मतलब ये किया कि किसी तरीके से पैसे न निकले, बगैर पैसे के कोई काम नहीं कर। एक मिनट और, ये जो अजमल साहब है, हर आदमी अजमल कह रहा है, वो असिस्टेंट लाइनमैन है, उसका काम है खड्डे खोदना और वो यहाँ चीफ एक्सेप्ट नहीं तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव जरूर है। आप उसको सस्पेंड करेंगे। रही साहब बैठे जो रजपिंडी से साहब आए ये भी इसी तरह देना जरा मुझे पेपर चाहिए होता है सरकारी बंदे को, वो देंगे पेपर, ठीक है कि नहीं है। इस तरह जरा मेरा जाती तो नहीं, ये जाति की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। सर इसमें आप इतना तो सोचिए कि एक जो असिस्टेंट लाइनमैन है उसका बार बार क्यों नाम आ रहा है, प्लीज ये सोचें आप। मैं सोच सिर्फ एक बात मैंने पहले दिन से सोच नहीं हम आपकी जुबान पे एतबार कैसे आप कार्य करें हम करेंगे सर। मैं सदर अजमल सदर का सदर हूँ, अजमल का राजा अब्दुल भाई नाम है मेरा। अच्छा सर तो इसलिए मेरे पास बहुत कंप्लेंट आती है। सारे पैसे ले अशिया बयान मेरे पास पड़ी हुई है। ये जो विकास साहब बैठे रजविंदी पे केस बना तो जाति भेज दिया और इन्होंने जो पैसे लेके लाए उनके मेरे पास नहीं पड़े। एक लाख के मुझे एस्टिमेट किया गया 1,21,000 और मीटर सर मुझे मीटर लगा के सर वो
दे दिया गया, मुझसे खंबे के पैसे लिए गए, मुझसे बहुत ज़्यादा मटेरियल के पैसे लिए गए। वो सारा मटेरियल कहाँ है? फिर ये लोग हमें नारे लगाते रहे कि आपका आ रहा है, अभी नहीं आया, मीटर हम आपके लगा देते हैं, बिजली आपकी चल रही है। और बिजली सर हमारी चल रही है। मेरा ये क्वेश्चन है कि दो चीज़ें, एक तो डिमांड ऑर्डर पे ओवर राइटिंग की गई थी, वो चेक किया जाए आया ये इन्होंने खुद किया है या कि महकमे की तरफ से हुआ था। सर दूसरी मेरी ये है कि मेरे डिमांड ऑर्डर में मुझसे जो पैसे लिए गए वो मटीरियल किस जगह पे लगा हुआ है। परसों मुझे अमर साहब का फोन आया, मुझे कहने लगे कि आपके घर के बैक साइड पे आपका खंबा पड़ा हुआ है। मैंने कहा मेरे घर के बैक साइड पे खंबा कर क्या रहा है? क्या मैंने इसलिए पैसे किए थे कि वो मेरे घर की बैक साइड पे पड़ा रहे? चले तारे कहाँ हैं जो मुझसे ली गई? इसके अलावा और बहुत ज़्यादा जो मटीरियल के साथ इसके साथ अटैच है वो कहाँ पे है? आया ये लोग खा गए हैं, कहाँ पे है, या आप लोग खा रहे हैं किस जगह? क्योंकि नीचे से ऊपर तक सर हालात जो है वो ये क्योंकि देते हैं नीचे से ऊपर तक, इसी वजह से तो ये बैठे रहते हैं। ऊपर की बात नहीं है, नीचे नीचे 5 उंगलियां बराबर भी नहीं होती, आप देख। ये सर ये दूसरी मेरी सर एप्लीकेशन ये है कि 3 फेज और मीटर लगा हमारा, क्योंकि यही है जो बात मुझे बता जी सर ये लगी। बिल्कुल फ्रेश पीस आया, ताज़ा, ठीक है जी, अनटच। तो इसलिए आप इंशाल्लाह इस्तेफादा होगा। हमारा सर उसी सूरत में अपना ये नीचे काली भेड़ें बैठी हुई ना, इनको रिमूव करेंगे तो फिर इस्तेफादा होगा। पहले उसके लिए पूरी ग्राउंड बनेगी जी जी, क्योंकि कमज़ोर चीज़ कमज़ोर होती है, तो एक्शन ऐसा हो कि जो पावरफुल हो। ये सियासी बात के पीछे खड़े, ये सगड़े लोग लगे हुए हैं, सियासी लोग लगे हुए हैं यहाँ। मैं खुद गया हूँ उधर। मेरा कोर कमांडर है भाई, कोर कमांडर है विकास साहब के। तब विकास साहब इतने के जेड़ा जायज काम भी ना जायज कराए नहीं। ये क्या ये सुनो दो अब क्या ध्यान पे मेरे को सर जी इधर आ जाना ना कर इना फर्क है। जो शामी बैठा हूँ सबका महवर एक ही चीज़ है और नहीं सोचना इसका हाथ में निकलेगा, सर एक तरीके से लगाया गया और अभी उसका हमने कलेक्शन किया था क्योंकि 4th फ्लोर जो है उसमें वायर डली थी, तो 30 जून की सुबह तक बारिश हुई और उसमें सड़ गया। तो इनसे रिक्वेस्ट की गई कि जी हमारा ये इशू है क्योंकि अभी कलेक्शन ही नहीं दिया गया, तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि आपका बिल आ जाए तो फिर आप आ जाइएगा। सर बिल आ गया, मैं जो है वो देख के आया हूँ, तो अब तक सर 5 माह गुजर के मेरा ये दूसरा जो मीटर है वो भी नहीं दिया जा रहा सर, खाली बिल ही जितना खाली बिल ही आ रहा है। एक तो सर इसमें भी ये कीजिएगा दोबारा जो नया मीटर लगाएंगे 5 माह की जो है ये हमारे अखराजात भी डाल देंगे। एक तो काइंडली ये ना किया जाए अखराजात क्योंकि हमने यूज जी सर ये भी करवाई जाएगी। दूसरा काइंडली इनसे तरबियत का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा लेकिन आप ऐसे भी जो है आप नंबर लिखा है, नंबर लिखा है, नंबर लिखा है, हाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, ठीक है। एक बना आ गई हाँ ठीक है भाई बैठ के सुनो यार खामोश रहो भाई ताकि गल करनी खामोश रहो, समझ आवे
वो मसाइल के बैठो बैठो एक काइंडली अपना नाम पहले दसना ताकि इसका सारा लिख लीजिए। ना दसो मलक इशफाक अहमद मलक इशफाक साहब जी साकन ताला। सर पहली तो बात यह है कि इस आवाम को ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, चकवाल में गया था आपके पास, तो आपको बहुत अच्छा पाया। ये शिकायतें चली थोड़ी सी तो अब यहाँ तक आ गए, आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैंने वो पहली जो मुझे अभी भेजना हुआ है सिर्फ पहली जो मैंने ओपन ई कचहरी की ना वहाँ से मुझे स्मेल हुआ या मसला ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने अपनी पहली ओपन कचहरी इधर ही रखी है। दफ्तर में रखा था, दफ्तर छोड़ के मैं कहा लोगों के दरमियान जाके बैठूंगा, वेरी गुड, वहाँ पता चलेगा क्या सूरत है। जज़ाकल्लाह सर जी ने भी बड़ी खिदमत की थी। बहरहाल मसला अब ये है सर कि यहाँ एक बंदा अगर बोले ना तो आप समझे सर ये 200-500 बंदों की शिकायत है। ये जो बाइज़्ज़त फारूक बंदे बैठे हैं ये इस शहर के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं सर, तो इनकी शिकायत यूँ समझे पूरे शहर को है। परसों हमें बहुत ही मुश्किल से ये खबर लगी है कि आज आपकी कचहरी है और आपने पता नहीं कब इसका निकाला है, इसका नोटिस किया है या ओपन किया है, लेकिन हमें परसों बहुत मुश्किल से पता चला है। आज बंदे सर गुजर खान जा रहे हैं। लेटर आया 3 दिन पहले, अच्छा, ठीक। उसी दिन साहब ने कहा कि जी वहाँ पे कैबिनेट में बात सुनो, अखबार में हमारे पास कितना टाइम होता है ताकि लोगों तक बात पहुँचे कितने दिन तो सर अगर सेकंड टाइम अखबार में हमने देना होता 2 बजे अगर पहुँच जाएंगे तो इशू हो जाता है अखबार में। है। अच्छा 2 बजे के बाद ज़रा मुश्किल पहुँच जाएंगे ना सर। तो उसमें पहले दिन क्योंकि इन्होंने सब डिवीज़न रखा था, इस वजह से हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर सके। फिर साहब ने दोबारा कहा कि नहीं वहाँ होगा। सोशल मीडिया पे मैंने देखा है। आपके चले मैं नहीं कहता, देखे ना बाबर साहब आपके हम रास्ते में थे, मेरे भी उन्होंने बताया मैं ही कीता है सारा, मैं ही कीता है और सारा मेरे को सब तो पहले बाबर साहब की पता है कि पता है लोगों की कि मीडिया का इसकी लेने वाला मैं ही आदमी हाँ। और जी तुसा दी पहली इंक्वायरी सी उसकी भी जितनी काला गई उन्होंने लोग मेरे को ही आए सन। मेरे को तो ऐसी औरत आई है जी आकर रोनी है, वकास साहब से किस्से था, अजमल ने किस्से आकर सुनानी है, मैं उन्हें औरत की पेश करा तो शर्म आ जाए। वो कहने उन्हें ग्रुप 40-40 रुपया मंगनी है। औरत है मेरी दुकान से बैक है, राती में 2 औरतें ठाली है अपनी दुकान से बैक जाओ असा थोड़ा बयान मुकदमा असा लड़ता हूँ तुसा ना लड़ो। अच्छा सर वो मैंने ऑनलाइन भी आपको सर रिक्वेस्ट की थी, मैं डायरेक्ट भी आपसे मिला, चुप डायरेक्ट भी आपसे मिला। ये दरख्वास्त थी मेरी सर, आपने इस पर इंक्वायरी हल्ड की। तो इंक्वायरी वाले दो बंदे आए थे यहाँ, जो मेरा मसला था उन्होंने इंक्वायरी की, बहुत ज़्यादा मुतमिन किया जी, बहुत ज़्यादा मुतमिन किया कि इंशाल्लाह जी वो बहुत अच्छे बंदे हैं सर, अल्लाह उनको खुश रखे, बहुत अच्छे बंदे हैं सर। हमें जो उलझाया जाता है सर, अब मेरा मसला तो हल हो जाएगा, मैं भाग रहा हूँ सर। आम बंदा खुदा की कसम वो यहाँ तक नहीं भागता सर, वो परेशान है कि मुझे रूल का नहीं पता, कानून का नहीं पता। आप काइंडली अगर सारे मसले को हल करना चाहते हैं तो एक दफ़ा सर साल बाद या 6 माह बाद कोई ऐसा करें कि नीचे वाला अमला चेंज करें, दूसरा है, शायद कोई अच्छे बंदे इस तरह सर होना चाहिए। क्योंकि अब 3 साल से ये सर देखिए 3 साल से मेरा मसला जी सर। बंदे हमारे इसी माशरा का ऐसे बंदे तब्दील भी होते हैं, आते जाते भी हैं, अभी भी आप देखेंगे कुछ होगा। लेकिन बात यह है कि वो तो फीडबैक से पता चलता है ना कौन बंदा कैसा वक्त के साथ जी बेशक। एक बंदा आज लगा है तो 2-3 महीने बाद पाक पुर्जी निकालेगा, पता चलेगा कैसा। तो इसलिए वो जो है सिस्टमेटिक चीज़ है ट्रांसफर पोस्टिंग, वो सारा फिर उस एक चीज़ के तहत चल रहा होता है। जो अभी शोहरत के लोग होते हैं वही रह जाते हैं और जो गड़बड़ वाले होते हैं कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को देख लें हम इंशाल्लाह जी। तो वो जो यहाँ लगे होते हैं वो भी इसी माशरे का हिस्सा होते हैं। तो अल्लाह ताला बेहतरी पैदा करे हमारे सिस्टम में। जी सर मेरी दरख्वास्त तो आपके पास मौजूद है या आप नहीं देनी इंक्वायरी करके आप जी वो आप ही को पता है सर। आज क्या हुआ ये क्या केस था क्या था जी सर यहाँ 10 मीटर लगे हुए हैं और मेरे मीटर पर कह रहे हैं कि ये कानूनी और टॉन है सर।
फिर कभी कह रहे हैं यहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा, कभी पूछेंगे BDT साहब से। 10 मीटर लगी ना, 10 मीटर लगे। लेकिन बात ये जहाँ तक सोसाइटी की इन चीज़ों की बात है ना, सारे रूल्स रेगुलेशन प्लानिंग के डिज़ाइन हुए हैं। अगर कोई गंदी मछली वहाँ गलत कनेक्शन दे गई है, गलत चीज़ तो रेफरेंस नहीं दिया जा सकता। गलत चीज़ गलत है, सही चीज़ सही है। ये नहीं है गलत चीज़ को रेफरेंस दे के जो है मज़ीद गलत किया जाए, उस गलत को भी सही किया जाना है, ना कि मज़ीद गलत किया जाए। इसलिए अगर किसी ने वहाँ रुपये लेके कोई गलत चीज़ लगाई है तो वो गलत चीज़ का हरगिज़ मतलब नहीं कि वो जायज़ हो गई है, वो सब के लिए वो लाल हो गई है। हराम हराम है, लाल लाल है, हराम के साथ वो हराम ही है। ऐसा ही है सर, ये 6 माह पहले लगे हैं। तो अगर वो देखेंगे वाकई सोसाइटी के रूल्स में फॉलो कर रहा है सर, दैट इज नॉट सोसाइटी, दैट इज अ मसला, इट इज अ विलेज। चेक करेंगे तो पता चलेगा ना। नहीं, वो सोसाइटी तो नहीं है। ओहो, चेक करके तो पता नहीं, चलेगा। मैं आपको ये बता यहाँ बैठ के तुम्हें कुछ सर छोटे से शहर में किधर यही तो सोसाइटी के वो देखेंगे ना, आप सही कह रहे होंगे, मुझे बड़ा यकीन है आपकी बात पे। थैंक यू सर। मतलब कि आ जाओ। जी जी हो गया, शुक्रिया सर। सर नंबर लिखा है तो नाम बता रहा पहले। लिखा सब। अच्छा, नाम रसीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दरअसल सईद है सर। मेरा एक बिजली का मीटर चोरी हुआ है। तकरीबन 4 महीने से, तीसरे महीने में मैंने दरख्वास्त दी है उसकी, ये मेरे पास फोटो कापी है डिमांड नोटिस की। 4 दिन में मेरा मीटर चोरी हो गया है। मेरे घर के बाहर तार लटक रही है, तो उसके ऊपर मैंने नया डिमांड नोटिस जमा कराया है। वो डिमांड नोटिस अभी तक मीटर इशू नहीं हुआ। 10 दफ़ा दफ्तर जा चुका हूँ, कॉल करके पता किया, कह रहे हैं मीटर अभी इशू नहीं हुए। 8वें महीने से मीटर बंद है। ये पेड है आपका जी, दोनों पेड है। एक सिंगल फेज छोटा मीटर है, बड़ा मीटर, छोटा मीटर है, घरेलू मीटर। चार्ट है वो पीछे डॉलर की वजह से जो हमारा सप्लायर था ना जी, वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। तो ये कापी दे दो। मीटरों का उसको ऑर्डर प्लेस किया हुआ था, क्योंकि डॉलर एक जगह ठहर नहीं रहा था। तो उसको चूँकि जो मोस्टली मटीरियल होता है बाहर से इंपोर्ट होता है कंपोनेंट्स, यहाँ लाहौर में वो फर्म जो है उनको मैन्युफैक्चर करती है, हमें सप्लाई करती है। तो उस वजह से वो सप्लाई नहीं दे रहा था कि जो मीटर पहले उसको 2000 का पड़ता था, तो डॉलर की फ्लक्चुएशन से वो 5000 का खर्चा उसका हो गया हुआ। वो हेजिटेट कर रहा था, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर था। अब वो डॉलर नीचे आने से थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, तो उसने माल सप्लाई करना शुरू किया है। थोड़े थोड़े जितने जितने मीटर आ रहे हैं वो हम प्रायोरिटी वाइज जो ज़्यादा एज वाले पहले उनको लगा के दे रहे हैं, फिर उससे कम एज वाले इंशाल्लाह आपका मसला भी आप तक भी नौबत आ जाएगी ना। या आपकी पेमेंट किस महीने की है? टेलीफोन नंबर ये किस महीने में आपने पैसे दिए थे, जमा कराए थे? 8वें की 23 से मेरे ख्याल से। चलिए, अभी आप थोड़ा प्रायोरिटी में करीब ही आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमें सेंटर से मीटर लोकेट होती है, हमारे 6 सर्कल हैं आए इसको, ठीक है सर। 6 तो सेंटर से हमें लोकेट होते हैं। तो वो हम प्रायोरिटी वाइज जिनकी पहली पेमेंट से उनको पहले लगा रहे हैं, थोड़े थोड़े मीटर में से वो हम लगाते जाते हैं। जो जो फर्म सप्लाई कर रही है वो लग जाएगा इंशाल्लाह। कब तक में कब लगा हुआ है डेट 6 जुलाई के तो चेक करेंगे, ये मीटर ज़्यादा है। और ये मुझे कहते हैं तुम्हारा बिल ज़्यादा है, तुम्हारा बिल ज़्यादा है, तुमने तोड़ के कहीं फेंक दिया। अब यार मैं इन्होंने मेरे लिए प्रॉब्लम की है। यार तो आपने करानी थी, मैंने कराई है, लेकिन 15 दिन इसने मुझे बोला है कि तुमने तुम्हारा बिल ज़्यादा है, तुमने तोड़ के कहीं फेंक दिया। और ये मेरी दूसरी फाइल है। ये इन्होंने मुझे जाकिर शाह के घर शाम को बुलाया है और मुझे बोलते हैं कि ये पहली बात है कि तुम्हारा मीटर लगता नहीं है। वकार साहब थे, ये तसव्वुर साहब थे, अजमल साहब था, और बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए 2 बल्लों की ज़रूरत है, उसके अलावा नहीं लगेगा। 80,000 रुपये का तुम्हारा खर्चा है, तुम भरो अपने पॉकेट से तो हम तुम्हें लगा देंगे। 8 साल हो गए इस फाइल के ऊपर ये बिल नहीं बन रहा है। जरा मुकम्मल हो, ये फाइल है, ये फाइल पकड़ते ही नहीं है। जरा इंक्वायरी आप मुकम्मल होने देना, थोड़े से दिन देंगे, इंक्वायरी मुकम्मल हो। ये फाइल
कोई ना कोई उनको आएंगे वापस आमर शहजाद कोई ना कोई बंदा आता है, जो भी आएगा वो मुझे बताएगा कि अपनी फाइल तैयार कराओ। जी वो तो हो गई है। ये जो भी मैंने आपको दूसरी फाइल दी है सर 40,000 आपके मेरे आगे जी मेरे एसपी साहब आपके आगे ठीक है। अच्छा काइंडली सर ये बैठे हुए हैं मौसूफ, ये जो आप दे हैं आप काइंडली इनसे पूछे नए सर पता करें इनसे पूछे ये बैठे हुए इनसे पूछेंगे ना, ये कागजी लिहाज से पूछे, जबानी पूछना क्या अहमियत रखता है? सही मैं तकरीबन ये क्या जबानी पूछेंगे बाहर निकलेंगे काम वो करे बंदा जो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म ना हो। मैं तकरीबन इसकी कोई जबानी पूछेंगे ये 2 बल्लों वाली मीटर के ऊपर मैंने तकरीबन 25 फाइलें तैयार कराई हैं। कोई बंदा भी ये फाइल पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उधर पहले कितने मीटर जारी हैं चल रहे हैं 40,000 रुपया मीटर क्यों नहीं लगा? सर मैं बताता हूँ ये सर फाइल है ना वो नहीं पहला जो FIR वाला पहले उस स्टोरी को तो जी सर जी FIR कल हुई है, इसकी डिमांड होगी एलोकेट होंगे सिंगल फेज में सिंगल फेज नहीं है, बस सिंगल फेज हो ही अजाब है ना सर उसका तो समझ आ गया, ये क्यों नहीं लग रहा है? 2021 ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਲ ਜਮਾ ਹੀ ਦੇਣਾ सर जी कोई जमा करे तो कराए ना, किस के पास किस तरह भाई हो सकता है फाइल में जमा करना? आप ये ऑनलाइन है 3 दिन तक ऑनलाइन कैंसिल हो जाता है। तसली से ठंडे ठीक है। टाल नहीं रहा आपको। अब आप कह रहे हैं फाइल के कोई ले नहीं रहा था, नहीं देते, पैसों की डिमांड करते हैं। अभी इसके मुंह से 80,000 रुपए की इसने मुझे डिमांड की है। अब मैं पूछूंगा वो तो कहेगा नहीं लिया। हम लोग झूठ बोल रहे हैं सर फिर मैं झूठा हूँ, ये मैं आपको गलत फिर एप्लीकेशन दे इंक्वायरी इंक्वायरी कराएं। आप कहते हैं ना उसे जिस तरह मांगना नहीं है, इंक्वायरी अफसर निकलवाएगा। सर ये अगर अप्लाई करना चाहें तो दोबारा ऑनलाइन करना। आप ऑनलाइन अप्लाई करें। सर ये मुझसे ये फाइल ये नहीं पकड़ रहे, मैंने आपको फाइल दे दी थी। आप अभी आप बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करें। मेरा नंबर लेगा साहब जब मैं पी है मेरे रिंग करी जिन्ना फाइल जमा किस तरह नहीं और इस तरह फायदा नहीं होना फाइल न जमा पता साढ़े में लेकिन ऑनलाइन करवाओ, ऑनलाइन दोबारा करो, ये खत्म हो चुकी है कल ऑनलाइन करा के बल्ले कौन लासी बल्ले कौन लाने असल सिर नो तुसा ने नो इस तरह जेड़ा बल्ले ने डिमांड करना पे है वो असल माने या तुसा लाने बल्ले बिजली कानून डिमांड और सब सी खोला एक साल पहले इनको दिए थे 2022 में फासला ज्यादा फासला पुराने मीटर लगे उन्हां पर कोई नहीं वो फिर भी नहीं लगे लोग क्यों चल रहे पे इससे चीजें नहीं तुसे दसो ना यार डिमांड नोट्स मिसाल ਤੁਸੀਂ अप्लाई करो डिमांड नोट्स बनाओ लिख के भी दे दूंगा, पर इन्होंने 2022 में भी जमा कराया, जी 2022 में भी कराया, 2023 में दरखास्त जमा कराई। सर मैं तो एक बात ये तो करे ना उधर दफ्तरों भेजे, वो क्यों कहता है गुलफान जाए, एक आई नहीं थोड़ी लिख दो 2-4 ये गुलफान में हम जाए तो बेहतर इनका क्या होगा, इनकी ड्यूटी लगी। मेहरबानी करो लिख दो। मैं एप्लीकेशन लेकर के आदम के पास पहले भी 2-3 एप्लीकेशन लेके जाता रहा तो वो रिजेक्ट हो जाती थी। अब मैं एप्लीकेशन लेके गया था, वसीम साहब ने मुझे भेजा था कि आप SDO के पास जाओ, वो आपको डिमांड नोटिस निकलवा के दे देंगे। मैं इनके पास लेकर गया, इन्होंने मेरी फ़ाइल ली, फ़ाइल लेके तो इन्होंने कहा जी आपके इधर 2 खंभे लगेंगे, जबकि वहाँ पे 2 मीटर पहले के मौजूद हैं, लगे हुए हैं हमारे घर के साथ ही, एक मस्जिद का लगा हुआ है, एक और लगा हुआ है। तो मैंने कहा जी ये 2 खंभे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो मेरे मीटर की बारी आई है तो यहाँ पे दो खंभे लगेंगे, 2 मीटर यहाँ लगे हुए हैं। तो इन्होंने कहा जी वो मैं 2 मीटर करवा दूँगा, तो वो 2 मीटर भी अभी नहीं उतरे, मेरा भी नहीं लगा, और उधर लगे हुए उनके और मेरे नहीं लगे, मेरा मीटर नहीं लगा।
सब इंशाल्लाह ठीक होगा। मेरे पास तस्वीरें भी हैं वीडियो। कांटेक्ट नंबर लिखा है आप? जी ये मेरा ये भी मेरा चलेंगे मैं काल जो रिटर्न वाला है उसको पहले पेपर जारी मुझे आता हुआ दोबारा करना सतासी बयासी ये नदीम साहब है सफेद कागज ये नदीम साहब के नंबर दिखा रहे हैं लोग परेशान आ रहे यार कॉन्टैक्ट नंबर लिखा दो। जैसे देखिए 2 मीटर लगे मैं अपना मैं कॉल ला के जो पेमेंट करना लेकिन अभी तक मेरा स्टेटमेंट नहीं मिला। ये मैं दरबार वसूल कराई काफी साल हो गए ना ये यही एप्लीकेशन दी है सर इधर एसडी वापस ये भी आपका नाम है। इन्होंने 2018 में फोन के पैसे जमा करवाए थे और वापटा के एक्स मुलाजम है और उनका खंबा आज तक नहीं लगा और ये चक्कर लगा रहे उनको दिल का दौरा भी पड़ चुका था। इधर आओ देखते हैं कि कितने कितने आते हैं। ये सारा आज पर कर दिया जाता है। बस आप इतना टाइम मुझे देंगे कि मैं इंक्वायरी करा दूं। ठीक है ठीक है कि ठीक है क्योंकि बगैर इंक्वायरी से घूमगा वो कहेगा जी मेरे खिलाफ साजिश मैं कहेगा मुझे क्यों निकाला फिर हम क्या करेंगे। तो बात यह है पहले मुझे इंक्वायरी से इतना टाइम दे मैं इंक्वायरी करा दूँ इंसाफ का तकाजा पूरा कर ठीक है और उसके बाद इंशाल्लाह आपको देखेंगे क्योंकि एक ही चीज़ के लिए सब ये बुजुर्ग सर वापटा के रिटायर मुलाजम चेक करके ना आपका आधार कार्ड बना ये सारे पता चलेगा ना देखने से। सर जी कोई मोबाइल नंबर लिखे हुए मोबाइल हाँ फिर बोल 0345 900 पूरा 93 ठीक कोई काइंडली पेपर नहीं कोई लिखने बाद रिकॉर्ड में ये जमात
ये क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं शबीर साहब कंटेक्ट नंबर लिखा दें, रब्ता करना जी 83 ये आपकी वो ऑनलाइन वैल्यू वो है, आप इसके साथ आपने ज़्यादा पता होना ठीक नहीं होता। ऐसा एप्लीकेशन पेज डाला तो लिख दो गली हमने नई बनाई ज़ाती जगह लेकर कौमी नहीं है, और उसके सेंटर में एक जो पोल है बिल्कुल गली के सेंटर में आ गया था, जिसके बारे में पूरी कचहरी में मैंने 2-3 दफ़ा बात की है। उसके साथ नया पोल है वो भी लग चुका है। अब मसला ये है कि वो शिफ्टिंग जो लाइन की है वो उधर नहीं हो रही। बार बार इसके बारे में एस डी साहब का जवेदेश्वर साहब ने फ़ोन किया है, मैं उस पर गया हूँ, उन्हें कह रही वो खुद कॉल करेंगे। कॉल आई, मैं उनके पास गया हूँ, उन्होंने कहा ठीक है ये 2-3 दिन बाद मान लो जाएगा, हल नहीं हुआ। ये मसला इस तरह पड़ा हुआ है जैसे एक लावारिस लाश होती है, थाना तय नहीं कर सकता कि ये लावारिस है, इसके ऊपर क्या बात करें, कफन दफन भी हमारा होगा। तो ये मेरा जो पोल है ये भी इसी तरह का है, इसका तय नहीं हो रहा कि ये कौन सा अदारा ये काम करेगा। बिल्कुल सेंटर में पोल है, पूरे गाँव के लिए ये मसला बना हुआ है। अब एक मोटरसाइकिल इस तरफ से गुजरता है, एक मोटरसाइकिल इस तरफ से, सेंटर से रिक्शा नहीं गुजर सकता। तो ये अवामी मसला है। गुजारिश ये है कि इसको तहरीर करें, रिकॉर्ड हो रही है, दरख्वास्त को मैंने चले मैं दरख्वास्त चले मैं ये लिख के भी दे। एक तो अदारे का तयन होना चाहिए कि ये कौन सा अदारा करेगा। इसके बाद SDO साहब पोल की शिफ्ट, इसके बाद एक मेरी आगे मैं इसके बाद SDO साहब ने कहा है जी कि ये मसला जो है वो मैं आपका ट्रांसफ़र करता हूँ, ये मेरे मुतल्लिक़ नहीं है, और ये शिफ्टिंग वाले हैं या कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो करें। मैंने कहा चले ठीक है। सीमेंट वाला पोल है नहीं, दूसरा है, एक सीमेंट वाला जो पुराना है, नया जो लगा है वो लोगा जी, पुराना जो है वो। उसके बाद फतेह मोहम्मद साहब है, उनसे मैंने रब्ता किया, इन्होंने नंबर दिया, वो यहाँ आए हैं। मौके पर जाके 2 दफ़ा मैंने सर्वे करवाया। उन्होंने कहा जी ये मसला अब आपका, क्योंकि इल्म में नहीं था अदारे के, चले आपने ये वाज़ह कर दिया है, तो इसको इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी लेंगे। वो जल्दी जो है इसके भी मेरे ख्याल से 6 महीने पहले की बात है। तो गुजारिश ये काम नहीं होना चाहिए, ये अवामी मसला है, मेरा ज़ाती नहीं है। जी सर, सर जी ये हो चुका हुआ है इनका काम है ना। ये चक बादल में मसला ये है, जो पहला पोल लगा हुआ है उसकी हाइट ज़्यादा है, जो दूसरा लगा हुआ 36 फीट है, उससे छत के ऊपर टच हो रही है। चक बादल क्या नहीं मतलब ये चेक किया सर जी, कंस्ट्रक्शन वालों ने वर्क किया, उन्होंने खंभा लगा दिया, उसके तारे नहीं शिफ्ट, और तारे शिफ्ट करते हैं तो तारों की हाइट बिल्कुल डाउन हो जाती है। अच्छा ये कब की बात है? ये याकूब साहब से आपने कहा था कि सर ये वही बात है, ये देखें ना, ये जो मसला है ये 2020 या 2019 का असल में 2 हमारी डिफरेंट, हमारे IS को भी है बेशक, जो डिफरेंट डायरेक्टरेट। देखिए जी करना तो हमने है ना जी, जिम्मेदारी तो हमारी है, नहीं करना हमने करना जी। हमारा इंटर डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट्स का डिफरेंट का मसला है, ये देखे नोट करेंगे यार उसको, कंस्ट्रक्शन के साथ मामले को। फतेह मोहम्मद साहब के इल्म में सर्वे में मुकम्मल कर चुके हैं, काम चेक करा दिया आप बात समझ नहीं रहे। चेक तो मैंने कहा रहा हूँ 2020 मसला है, 20 से मैं कैसे होगा? ऐसी साहब देखें, ये खुद कह रहे हैं कि उसकी तारें छत पर टच होगी, तो कोई मसला कैसे हल हो रहा है? कम अज कम 45 फुट नया पोल लगा है, जो नया पुराने जी सर उसकी हाइट कम है, उसकी हाइट कम है, शिफ्ट गैजेट ऑलरेडी है, उसी पे ये हुआ है। अब उसकी डिसमेंटलिंग होगी, इनकी जो नई लाइन आपकी नहीं पड़ी चक बादल में, वो एनर्जाइज होगी, ये सारी तारें उतर जाएंगी, सिर्फ वो एनर्जाइज सुन रहे ना 20 से एनर्जाइज होगी। मेहरबानी करें तो फायदा हो कम अज कम किसी का हवाला करता हूँ। नई तारें लग चुकी हैं, जस्ट एनर्जाइज नहीं है इसकी डिसमेंटलिंग।
सेटिंग फोटिंग बहुत साफ से मिनिस्टर नए ऐसी होने के परवट में कौन चलेंगे देख लो परवट नहीं तो एसडीओ कंस्ट्रक्शन वाला जिस वजह से जाना मैं नहीं उस राफिल कुछ ना उनके ऐसे बंदा आ जाओ सर आते हैं साथ आते हैं सर ये यात्री में जो लेके चेहरे पे बात की ये भाई कह रहे हैं ये मसला इस तरह नहीं आप इसको स्पेशल नोटिस लेंगे स्पेशल नोटिस लेंगे तो मैं यही मैं दे दूँ पेंसिल भाई को टेलीफोन नंबर लिखे टेलीफोन नंबर ये लिखे टेलीफोन नंबर लिखे मैं लिखता हूँ 053 बंदा सही चेक लगे हुए हैं मैं नहीं मना कर सकता लगे हुए जरूर लगे हुए लेकिन पता नहीं 40 साल कर देंगे लाना चलो पता खैर साल तो जंगल था बस ये है टाइम नहीं खत्म हो टाइम मार चलो यहाँ कटा पे सपोर्ट कर लो तू मार की चाहिए ना अरे कब दे ये मंसूर और रहमान कौन लिखे बाद में कंटेक्ट करना आना जी ठीक है मेहरबानी पैसे भरो ना हमें लग रहा है कि ऐसे सर ये सर दूसरी गुजारिश ये है कि ये मीटर लगा हुआ है 3 फेज का भी लगा हुआ है लेकिन सिंगल फेज आ रहा है उसका बिल इस्लामाबाद में भी ये मसला है वो आपको फिर सिक्योरिटी डिवाइस डिमांड ऑर्डर जमा होगा वो कन्वर्टेड वो सर हम पेमेंट कर चुके हैं वो सिक्योरिटी डिवाइस का सिक्योरिटी हम दे चुके हैं हुआ आपका चलो वो देख लेते हैं ये इसी क्या सर जो बंदा बात कर रहा पूछते हैं ना क्या
ये बिल अपना जमा करा जाओ ना। कदों है जमा कागज पकड़ लेना इस तरह ये दरखास्त दी है ना मेरी उसके साथ वाइस की है ना, ये आखिरी दी है ना, क्या करें? फिर अमल नहीं हो रहा तो हम क्या करें? ये बताएं आप। कोई भी सुन नहीं रहा, पहले जमा करवा कर थक गए। आस पास मेरे पड़ोसन सबके मीटर लगे, मेरे कहते हैं 80,000 रुपये, तो कोई देता है लाख रुपया दो, कोई कहता है 2 लाख दो। इधर से देख रही बंदे हम आते नहीं हो आते क्यों नहीं? आप जब दफ्तर में जाते हैं कहते हैं हाँ लाइन जमा कराओ, तो जाते हैं तो कहते हैं आप ये हो गया वो हो गया। ये करवाइए ना, ये देखे ना पैसे दिए हैं, ये ऑनलाइन है। कहाँ से हम बार बार जमा करवाएं? ये बताएं ना। इसके बाद इस तरह की फाइल बनती है, वो बनी हुई है, सारा जमा हुई है, जमा हुई है, जमा हुई है, कोई अमल नहीं हो रहा। क्या बाबू जनाब कागज फालतू है नहीं क्या? जी जी सर। इधर हो तो उसके बताया तो बात कर रहा हूँ, इधर में उसके पीछे चल पड़े जाके पहले दरखास्त बना दो, बताओ क्या मसला हो? कह रहे फाइल दी है मेरी, कहाँ दी है फाइल? 22 की चाहे 10 की है, जब भी जाते हैं कहते हैं अभी नहीं आप जमा। ताज़ा तरीन कब किए थे? आप आखिरी दफा कब किए? अभी गए फोन किया, कह रहे हैं नहीं होगी जमा, कैंसिल होगी आपकी। नहीं, ताज़ा दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करके फाइल लेके की है ना, जमा की हुई है, कह रहे हैं जी कैंसिल होगी, क्या करें? वो दोबारा चले सर जाए। ऐसे देते हैं कितनी बार जाए ये बताओ ना, ऑनलाइन करो कितनी यार, बार जाए? ऑनलाइन खुद कर दो आज ही मसला हल करो, इस तरह है ना। तो मसला हल ना करें मेरे को दफ्तर आ जाओ। इस तरह ऑनलाइन कर दो, इन्हें को डॉक्यूमेंट्स ले लो, डॉक्यूमेंट्स ले लो, ऑनलाइन खुद कर दो। फाइल जो इतना मिलते वीडियो फोर फाड़ सर जी हो जैसे इसका मसला चेक करेंगे, मीटर उतार कर लेंगे, मीटर इसका बकाया जांच क्लियर हो गया सारा। बोलो जी। बकाया क्लियर हो गया तो मीटर लगा देना। तो मीटर पैसे मांग रहे हैं ना? पैसे मांग रहे हैं, कोई 7,000, कोई 10,000, कोई 15,000 ऐसे मांग रहे हैं। कुछ भी कदम जमा कराने पैसे जी। वो आपका मीटर उतार के लेके नहीं जा सकता, कनेक्शन काट सकता है, ठीक है? इसका मीटर उतार के लेंगे। अब हो गए हैं 2.5 साल हो गए ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं हमारे। 2.5 साल तो मीटर नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, 2.5 साल हो गए चक्कर लगा रहे हैं। जिसके पास भी जाता हूँ कोई कहते 15,000 लगे, कोई कहते 10,000 लगे। सर कॉलेज का ट्रांसफार्मर बिल चाहिए आप? कागजात कहीं नहीं, कोई जरा जमा कराया नहीं मिल दिया बाकी बंदे जरा थोड़ा कदम जमा सारे जमा करा दिए। तो ये सबूत दो। बिल आता है उसका सिर्फ 0 आता है, और वो भी वो उसमें रोड के नाली में फेंक। कोई अकाउंट नंबर दे दो। चलो बिल नहीं है तो अकाउंट नंबर करो पूछ के, तुम्हें दे दो तो अकाउंट नंबर लिख दो सर, वो मैं जाकर बिल प्रिंट कर लेना। मीटर नंबर याद है? अकाउंट नंबर, रेफरेंस नंबर तो जरूरी, रेफरेंस नंबर जरूरी है ताकि कम से कम कर लो। मैं दसता हूँ आईडी कार्ड भी निकल सच्ची नहीं, ए देखना ए रेफरेंस नंबर है। ये मुझे पता है सर, इसके पास दूध ही नहीं है ना। जातली में ये 2 नहीं तो जमा के किए कदों कराए ना फिर जल्दी। पहले करा दिए, बाद में इसने बिल इसको दे दिया। जातली में देखे हैं, जातली में पड़े हुए कोई पुराना बिल, कोई पुराना बिल एक बिल भी नहीं हो घर हो ना, कोई पुराना बिल घर रिंग मारो कुछ नहीं। अच्छा ये थोड़ी रफीक दी जी, रफीक ना थोड़ा
मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रफीक लिखे जिसे ना तो मिले उसने ये तकलीफ करो लो ताकि थोड़ा मीटर लवाइए आप ये अच्छी सी भी ये स्यापा देखे कितनी कचहरी ये तो ताला में नीचे भी रखा ये वाले मार होनी है पहले जो ऑनलाइन कचहरी थी मुझे अंदाजा हो गया था यहाँ मसला जो ले रहे हैं मीटर जो दरखास्त नहीं होनी चाहिए इसलिए 7 महीने नहीं दरखास्त की तरह ये राजा शहबाज जी अच्छा ठीक है अटैच करें ना सारा पूरा केस जो एक स्टेप में वैसे आया सर मैं कर दूँगा सर मीटर मसला वाला आपकी दरखास्त नहीं है सारा कल लेनी बाकी भी इंशाल्लाह होगा मैं इधर ही हूँ थोड़ा फासले का दफ्तर है आप सब भी ये चकवाल जी वहाँ रोज कचहरी होती है यहाँ तो कभी कभी ये भी मेरे महल्ले के बंदा है सर जी थोड़ी एप्लीकेशन जी मैं दे दी नहीं ये थोड़ी हो जाती ना मेरी एक नजर आई है ना लाई पर दूर आई मोटे मोटे मुनीर के नाम है जी हाँ ठीक है सर पर मैं अल्लाह बेहतर कर दीजिए नहीं मायूस देखिए वो कंस्ट्रक्शन से भी कोऑर्डिनेट करना है इंशाल्लाह जो भी एक्चुअल पोजीशन है उस तक आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह चले होना चाहिए ये मेरे महल्ले के हैं देखते हैं इनके हालात मौके पर बता बैठ के चेक करवाएंगे इनके जो घर है उसमें आधे की छत मौजूद है आधे की छत भी मौजूद नहीं है इतना बिल कैसे है रीडिंग तो रही है जी रीडिंग भी की एक्यूरेसी चेक करवानी है खास साल लगाई है ये कह रहे पहले मैंने 2 महीने पहले जब पहला आप 2 अरब लिख के दे देना उधर आजाद वो उधर नहीं होगी सब चीज़ में उधर 2 साल पुरानी कल 3 महीनों का जी 3 महीने 3 महीने के भी मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी चेक करवा देंगी आप पैसे 5 डाटे पैसे तो यूनिट कम से कम मीटर नहीं पीछे लिख के नहीं ये लिखे ना लेकिन ये तो लिखिए ना इन्होंने जो एक्शन मीटर की आज की पोजीशन है वो तो लेके आए बात सुनिए अभी इनका 288 यूनिट चले पीछे 471 451 335 313 230 ये मई से इनकी कंजप्शन बढ़ी ठीक है ये खुद देखें गाल में अल्लाह को पता है इनको पता है ना आप देखें मौके पे आदमी भेजे ना तो लगातार देखो जी हम 2 मीटर पीछे 471 दे रहा था यूनिट वो मीटर आप 285 दे रहा था क्या वो मीटर स्लो हो गया ये पीछे बात सुनिए ना मीटर स्लो तो नहीं हुआ ना आपने स्लो हुआ लेकिन मकसद है कि मौके पे ना पानी वाली मोटर है ये मई की एक्यूरेसी चेक करा लेती अनरियलिस्टिक जो है ना वो अनरियलिस्टिक नजर आ जाती है जो मीटर पीछे महीने 471 यूनिट उगल रहा था वो इस महीने 200 यूनिट उगल रहा है अगर वो आपका दुश्मन होता तो इस समय 600 उगलता अगली दफा 800 उगलता वो आपने काम में इस्तेमाल किया मौके पर चेक करवाने में वो भी करा देंगे मौसम ठंडा हुआ बिजली कम हो गई कम हो गई कम हो गया
जाएगी। बाकी मौसम काफी ठंडा हो रहा है मौसम काफी ठंडा हो रहा है ना ऐसा महीना पहले 400 यूनिट का चलिए तो काट चलाए तो काट चलिए ना मीटर जितना काट चला सो काट चलसी तो इस्तेमाल किया ना ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ इसने की इस नाल का भाई कोई चीज नहीं बगैर बल्ब पंखे की दरखास्त दे देंगे तो मेरे ना मैं भी टीचर का टीचर खा रहे ज्यादा अरसा ना कर पहले वो जाती मीटर लगी मीटर लगी चेहरे बदल गए हो जैसी साहब ले आ गए आपके नुकसान बड़े माशाल्लाह बारिश आपको जो है ना वो तसल्ली होगी इंशाल्लाह हम भी योग करवाते हैं आपको। अस्सलाम कॉन्टैक्ट नंबर ये ठीक आप इंशाल्लाह सेफ्टी वाला बंदा भेजते हैं कोई सेफ्टी वाला बंदा भेजते हैं उसकी प्रपोजल बनाता है शिफ्टिंग की ठीक हाँ हाँ प्लीज 033 5908782 हमारा खालद शुक्रिया आबादी बढ़ रही है 82 नहीं बन रहे हो 87 मैंने ये सर्वे कराया इसके नाम और सर्वे टीम जब कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में गई है तो उन्होंने कहा कि हम फिलहाल आ रहे हैं आप जो ना वो इसके लिए वहाँ पे हो तो इसने अजमल ने हमें बताया कि वहाँ पे जाके सर्वे को भी करवा लिया उनसे और यहाँ पे एक भट्ठा है वहाँ पे रोड के साथ ही भट्ठे बैग 6 मीटर लगे हुए और 6 मीटर के लिए ज़्यादा फार्मर का फ्यूल जाया करता था इसलिए उस भट्ठे को नवाजने के लिए वहाँ पर फार्मर भट्ठे की तकलीफ करवा करवा दिया और पिछले वाला करवा दिया और आगे वाले ये दो लोगों की मिसाइल थे वो वहीं के वहीं है लोगों की गलियों में जहाँ पे घूम थी वो मसले वहीं पे है और ये जो हमने किया है ना सर ये नीचे उसकी रिपोर्ट यहाँ पे ये सारा जो रिपोर्ट है वो वहीं पे पड़ी हुई है ये एक्स्ट्रा एक वहाँ उस बंदे के लिए नवाजा हालांकि भट्ठे के लिए मेरे ख्याल कमर्शियल फार्मर होता है उसके अलग होता है लेकिन एक तो फार्मर उसके लिए उन्होंने सिंगल जो रखा मैं सिंगल लाइफ सदों कर सकता हूँ और मैंने अपनी बॉक्स से कुछ करके ये मैंने अपने आप से बच्चे करके अपने गाड़ी में बंदूक लगा के यहाँ पे सर्वे कराया उसके बाद फेस जो अल्लाह ने बनाया हुआ है ना ये वो चीज़ है हज़ार हमारे दिल में कहानी कुछ और हो चेहरा एक अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ बनाया हर चीज़ प्यार कर और कितना परेशान और खास हो ठीक है इसको कर दिया इशफाक साहब नंबर दे दे कान अच्छा हेलो लिख मेहरबानी आपकी बात से माशाल्लाह इसके मुताज नहीं है अल्लाह ताला ने आप इतनी दूर से यार मेरा नाम राजा अब्दुल वहीद है मैं सदर सनमुन तफरे ताजदान रोड वाला का सदर भी खामोश हो जरा
राय की बात सुनिए। और सबसे पहली चीज़ है, मेरे पास इतनी शिकायतें आई हैं जिनके प्रूफ भी हैं, अल्फिया बयान भी हैं कि अजमल और अपने ये बैठे हुए हैं जो था मुकार साहब, पैसे लिए हैं और खंबे लगाए इन्होंने। फिर एक खंबा मेरा लगा है उधर किसी का था उधर मेरी ज़मीनों के पास, तो इन्होंने बोला है कि ये कैसे लग गए। उनसे पैसे लिए, उनके अल्फिया बयान भी हैं, वो रिकॉर्ड में मौजूद भी हैं, वो किस तरह के अल्फिया बयान भी दे सकते हैं। और अजमल साहब ने रोक दिए, खंबा आया है, सब कुछ हुआ है। वो 7,500 में तकरीबन वो तारे भी, खंबा भी, उस वक्त आपका ये रूट था कि खंबा लगा के जाना लगता है। तो इन्होंने बोला ये क्यों इधर आ गया, ये पैसे ये तो ये नहीं लगते हैं, ये तो प्लाट में लगे हुए हैं। हालांकि मेरे प्लाट बहुत आगे हैं और वहाँ गंदम थी, लेकिन ये विकास साहब ने किया है। और उस वक्त जो थे SDO साहब, क्या नाम था जी, तो वो थे साहब, और जो मंजूर करके गया 7 अमीर लड़का था इधर लाइनमैन जो था, वो 10,500 में वो सब कुछ जमा करा के चला गया था। तो इन्होंने कहा क्यों, इससे पहले 3 खंबे लगे, उनके अल्फिया बयान है, उनको मैं अपडेट कर सकता हूँ। पैसे दे के इन्होंने खंबे लगाए और वो सामने बैठे हुए हैं। ये हंसते हैं, मेरे भाई हैं, बेटे हैं, जो भी हैं, लेकिन इनको शर्म से निजामत होनी चाहिए, ना हंसना चाहिए। और मेरा ईमान है कि मैं जो लफ्ज़ मुँह से निकाल रहा हूँ, मैंने अगले जहाँ जवाब देना है इसका, अल्लाह के सच कह रहा हूँ या जो भी मैं कह रहा हूँ, मेरा ये ईमान। तो उसके बाद आप ये इंतज़ार कर लें कि अजमल साहब का क्यों नाम इतना आ रहा है। वो इस वक्त असिस्टेंट लाइनमैन नहीं है, वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है। इधर आएगा तो बड़े दूसरे कपड़े पहने होंगे जैसे कोई खरूब है, लेकिन जब उधर दफ्तर में जाओ तो माया के कपड़े साहब लगे होंगे। मेरे जाती नाम नहीं है बिल्कुल भी उसके साथ किसी किस्म का, लेकिन मेरे पास जितनी शिकायतें आती हैं, मैं सदर में उनका बहुत लोग आते हैं और इनका रवैया बिल्कुल तब्दील नहीं हो रहा और बगैर पैसे के कोई काम नहीं करते। अच्छा, मुझे एक बात इंशाल्लाह सबकी बात सुनी है, एप्लीकेशन भी ले हुए, फाइल बाकी है, कार्रवाई भी होगी इंशाल्लाह, होगी नजर उम्मीद करते हैं हम, क्योंकि सुना है कि लेकिन आप पहले जो ऐसी साहिबान गुजरे हैं, आपने उन तक ये चीजें नहीं पहुंचाई। नेपरा तक गया हूँ, नेपरा चलो छोड़े, उनको तो नहीं इतना, जब नेपरा वाले नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, इतना नहीं पता होता है। ऐसी साहब जो यहाँ बैठे होते हैं लोकल, इनको किया है ना, पहले ट्रैवल चैनल गया हूँ मैं, उसके बाद मैं नेपरा के पास गया हूँ, वहाँ मेहमान साहब नहीं हो रहे कोई। सर आपकी बात का जवाब दीजिए कि आम बंदे की इतनी अप्रोच नहीं है, तो कॉमन बंदा है ना, नहीं ये कॉमन में इल्जाम नहीं है, मैं भी इंशाल्लाह आम नहीं हूँ, इल्जाम नहीं है, लेकिन ये का मसला देखिए। आपने आम खास का हमारे नज़दीक जो भी कंज्यूमर है वो उसको आम बात समझते हैं, समझ आएगी नहीं। मेरी मुराद ये नहीं है, मेरी मुराद इससे माली तौर पे कमजोर लोग हैं, वो नहीं जा सकते बेचारे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब ये है, चले ठीक है, आपके लिए तो सब बराबर है। इंशाल्लाह आपकी आ गई है, चलो माजी में जो भी हो गया इस पे कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। इसका मतलब याद कचहरी रखने का मकसद ही यही था कि आपके दरमियान देखो इसमें कुछ होना चाहिए, ये नहीं कि बैठे और पिए और उठ के चले जाए, अल्लाह ताला ने मुझे क्योंकि आपने भी अपना वक्त उधर से छोड़ा है, इधर आए। देखें ये बात सुनिए वहीद साहब, मेरे आप अमना में ये मुझे आपने नहीं कहा था इधर कचहरी, ये मैंने खुद रखी है, क्यों रखी है क्योंकि मुझे पहली जो ऑनलाइन कचहरी थी उसमें अंदाज़ा हो गया यहाँ परेशानियाँ रहता है, मैंने खुद रखी है, आप लोगों के कहने पे नहीं रखी है। जब मैं खुद चल के आया हूँ, अपनी मर्जी से रखी है, तो मेरा कोई है ऐसी जज्बा की जिसके तहत मैंने रखी। अल्लाह ताला कामयाब आपका जज्बा काबिल तहसीन है, अल्लाह ताला मैं जो बात कर रहा था, मेहमान साहब ने बोला है मुझे कि मैं उधर इंक्वायरी करूँगा, मैंने आप इंक्वायरी रखी है, उन्होंने बोला इंक्वायरी नीड चाहिए, वैसे लेटर लेके बस गोलमोल करके मैंने उनको जवाब लिखा है कि आपने झूठ बोला, हालांकि झूठ का लफ्ज़ मुझे नहीं लिखना चाहिए था, मैंने कहा आपने बिल्कुल झूठ बोला है कि आपने इंक्वायरी समिति नहीं रखी है। इसका मतलब यही निकलता है कि इनको खुला लाइसेंस दे दिया है, लाइसेंस टू करप्शन। ये जो जब वो कर रहे हैं तो इन्होंने तो कर नहीं करनी है, यहाँ से ऊपर तक लोग करते हैं।
सब आपकी तरह ईमानदार नहीं है, यहाँ तो खाली बेड़े भी हैं, सब से बहुत लोग हैं। मैं गुनहगार आदमी, तारीफें अल्लाह की जात की ये मुंह में तारीफ करना नहीं चाहता था मैं, लेकिन जैसे सुना है जो कुछ हुआ है। तारीफ अल्लाह की जात की, इंसान की अभी कोई जो है तारीफ मैं नहीं, तो लेकिन बहुत सारे अल्लाह के बंदे बैठे हुए हैं। ताला के शहर की तरफ आपको जाता हूँ। एक तो आपके दफ्तर पे मेरा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सरकारी है, लेकिन इनको पता है।